हेलो एवरीवन। तो भाई अपने लास्ट लेक्चर में हमने न्यूमेरिकली एंड वैल्यू वाइज ग्रेटेस्ट टर्म का कॉन्सेप्ट किया था, है ना। इतना हमारा हो गया था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स एंड रिलेटेड प्रॉपर्टीज। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देख लो इसमें। फॉर एनसीआर टू बी डिफाइंड, ये हम पहले भी बता चुके हैं, इसमें मतलब नया कुछ नहीं है। फॉर एनसीआर टू बी डिफाइंड, यहाँ पर n क्या होना चाहिए, n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू r, पहली कंडीशन। n शुड बी नेचुरल नंबर, मतलब 1 से स्टार्ट हो सकता है। n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। और जो r है, r बिलोंग्स टू होल नंबर, मतलब r जो है डेट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो दीज आर द 3 कंडीशन which are supposed to be satisfied for NCR to be defined. Got it? Second property देख लो, NCR equals to NC n minus R। इस बात का क्या मतलब है कि जैसे 1 प्लस एक्स टू द पावर n का हमने एक्सपेंशन लिखा, तो NCR equals to NC n minus R बोलने का क्या मतलब है। तो इसका क्या मतलब है कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल। ये हम पहले भी बता चुके हैं, है ना। सही है। जैसे कि अगर मैंने r को 0 रखा तो NC 0 और यहाँ पे 0 और NC n, ये स्टार्टिंग से पहला बाइनोमियल कोएफिशिएंट है और ये लास्ट से पहला बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। r को 1 रखा तो NC 1 और ये हो जाएगा NC n minus 1। ठीक है, ये स्टार्टिंग से दूसरा बाइनोमियल कोएफिशिएंट है और ये एंड से दूसरा बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। सही है, ये चीज समझ में आ गई। तीसरा पॉइंट, NCR इज इंटीजर ऑफ कोर्स। ठीक है। फोर्थ, इफ वी हैव NCX इक्वल्स टू NCY, अगर ऐसा है देन प्रॉपर्टी इज x प्लस y, इनका सम कर लो, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, n, और x इक्वल्स टू y, दिस इज द प्रॉपर्टी। फिफ्थ, NCR को हम ऐसे लिख सकते हैं, लाइक n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, कहाँ तक जाएगा ये, n माइनस r प्लस 1 ओवर r फैक्टोरियल। ठीक है, ये अपने प्रीवियस लेक्चर में भी हम बता चुके हैं। ठीक है, मतलब ये चीज प्रूफ हम करा चुके हैं, डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल है। ठीक है, तो ये क्या है, ऑफ कोर्स ये इंटीजर है, यानी कि ये वैल्यू क्या आएगी, इंटीजर आएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा क्या है, r फैक्टोरियल से डिवाइड हो रहा होगा। सही है, समझ में आ रहा है। तो अब ये है क्या, दीज आर इफ प्रोडक्ट ऑफ r कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, अगर जैसे यहाँ पर r कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ऐसा लिखा है, प्रोडक्ट लिखा है अगर, तो ये नंबर क्या होगा, r फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा। सही है, तो वही लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ r कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर ऑलवेज डिविजिबल बाय r फैक्टोरियल। ये चीज समझ में आ गई। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान देना इसमें। लाइक अगर मैंने लिखा ना 491, 492, 493, 494, 495, तो कितने 5 नंबर्स लिखे हैं, 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो ये 5 फैक्टोरियल से डेफिनेटली डिविजिबल होगा। सही है, आई होप इट इज क्लियर। एग्जाम्पल कर लेते हैं। प्रूव दैट n स्क्वायर फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय n फैक्टोरियल टू द पावर n। इस बात का मतलब क्या है, जैसे हमने n स्क्वायर फैक्टोरियल लिखा, ठीक है, तो n स्क्वायर फैक्टोरियल को पहले हमने n फैक्टोरियल से डिवाइड किया, ठीक, फिर जो आंसर आया उसको फिर से n फैक्टोरियल से डिवाइड किया, फिर जो आंसर आया उसको फिर से n फैक्टोरियल से डिवाइड किया, फिर जो आंसर आया फिर से n फैक्टोरियल से डिवाइड किया। तो ऐसा हम कंटिन्यू रखेंगे, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स। सही है, समझ में आ गया, आई होप इट इज क्लियर। तो अगर हम n स्क्वायर फैक्टोरियल लिखें तो ये तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा 1 2 3 और लास्ट कहां तक जाएगा, n स्क्वायर तक। इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, n स्क्वायर माइनस 1। सही है, तो जब हम लिखना शुरू करेंगे 1 2 3, बीच में n आएगा, उसके बाद n प्लस 1, ऐसे चलते रहेंगे, बीच में कहीं 2n आ जाएगा, फिर 2n प्लस 1, फिर आगे चलेंगे, बीच में कहीं 3n आ जाएगा, है ना। इसी तरह से चलता रहेगा, n स्क्वायर तक जाएगा। गॉट इट। तो हमने क्या करा,
n नंबर्स मतलब n नंबर्स की क्लबिंग कर ली, n नंबर्स की क्लबिंग कर ली। तो पहले n नंबर की क्लबिंग कर ली, फिर दूसरे n नंबर्स की क्लबिंग कर ली, फिर तीसरे n नंबर्स की क्लबिंग कर ली। तो ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ भी लास्ट में n नंबर्स हो जाएंगे इसकी क्लबिंग कर लेंगे। तो अब जैसे अभी हमने इससे पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स लिखा है, तो ये n फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा, सही है। इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ n consecutive natural numbers, so therefore it is divisible by n factorial। ये भी आपके पास n consecutive natural number का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी n फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा। और ये भी आपके पास n consecutive natural numbers का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी n फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। तो ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो टोटल आपके पास इस तरह से कितने ब्रैकेट बनेंगे, n, सही है। तो n टाइम्स n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है। तो n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, समझ में आ गया। तो लिख सकते हैं n फैक्टोरियल टू द पावर n, n फैक्टोरियल टू द पावर n। बस हो गया प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, बट ये उन्हीं को समझ में आएगा जिनको पी एंड सी थोड़ी बहुत आती है। जिनको पी एंड सी आती है उन्हीं को समझ में आएगा, ठीक है। जिनको नहीं आती तो भूल जाओ, वो तो ऊपर वाला ही मेथड याद रखो, ठीक है। डिवाइड n स्क्वायर, अब जो क्वेश्चन दिया उसको हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं, डिवाइड n स्क्वायर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इनटू n ग्रुप्स ऑफ साइज n, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हैं। तो n स्क्वायर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको n ग्रुप्स में डिवाइड करना है, तो ऐसे लिखते हैं n स्क्वायर फैक्टोरियल, जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितने ग्रुप्स में, n ग्रुप्स में। तो n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, तो ये n ग्रुप्स है, सभी का साइज n है, तो उसके लिए n फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। तो n तो ये हो गए और एक ये हो गया, यानी कि n+1। तो लिख सकते हैं n फैक्टोरियल टू द पावर n+1, सही है। अब ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर होगा ऑफकोर्स, ठीक है। तो यहां पर n स्क्वायर इज डिविजिबल बाय n फैक्टोरियल टू द पावर n+1। अगर n फैक्टोरियल टू द पावर n+1 से डिवाइड हो रहा है तो n फैक्टोरियल टू द पावर n से भी होगा। भाई इसको ऐसे तो लिख ही सकते हो ना, n फैक्टोरियल पावर n इंटू n फैक्टोरियल, तो इससे भी डिवाइड होगा। गॉट इट, आई होप इट इज क्लियर। तो जिनको पी एंड सी आती है वो समझ गए होंगे, जिनको नहीं आती कोई बात नहीं, वो जो पहले मेथड कराया वो तो आना ही चाहिए समझ में, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, NCR ओवर NCR-1, डायरेक्टली इसको याद रखना है n-r+1 ओवर r, ठीक है। नहीं भी याद रहता तो आप हमेशा NCR वाला फॉर्मूला लगा के, ठीक है, कैलकुलेशंस वगैरह करोगे, फाइनली इतना आ जाएगा। अगर आप इस रिजल्ट को याद रखते हो तो आपकी बहुत सारी कैलकुलेशन बच जाएगी, आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो रिमेंबर दिस, इनका डिफरेंस n-r+1, ठीक है, और r को नीचे लिख दो, बस ऐसे याद रखो, ठीक। देख लेते कैसे आ गया। NCR का लगाया फॉर्मूला n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, यहाँ पे NCR-1 का लगा लो, तो n फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल, और इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, n-r+1 फैक्टोरियल। गॉट इट। अब देख लो भाई, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, और पता ही हमें प्रूफ क्या करना है, n-r+1 ओवर r, ये प्रूफ करना है। तो भाई देख लो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक तो ये n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, यहाँ पे r फैक्टोरियल है तो इसको थोड़ा सा हमने एक्सपेंड किया, r इंटू r-1 फैक्टोरियल लिख लिया, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नीचे हमारे पास n-r है, ऐसे रहने दिया, इसमें से एक माइनस कर दो, तो ये इतना आ जाएगा n-r+1 इंटू n-r, इतना ही आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया, n-r+1 ओवर r। गॉट इट। तो यू हैव टू मेमोराइज इट, इसको याद कर लो, टाइम बचेगा कैलकुलेशन में, ठीक। अब इधर देखो जरा, एक फॉर एग्जांपल
75C41 डिवाइडेड बाय 75C39 कुछ ऐसा लिखा है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 2 का डिफरेंस है। तो अभी जो प्रॉपर्टी पड़ी वहां तो कुछ ऐसा था, NCR ओवर NCR माइनस 1। ठीक है, यहाँ तो सिर्फ 1 का डिफरेंस है, R है, R माइनस 1 है, लेकिन यहाँ तो 2 का डिफरेंस है। तो फिर हमने क्या करा, 7C40 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 75C40 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। सही है, अब यहाँ पे रिजल्ट लग सकता है। सही है, R का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, 41। तो n माइनस आर प्लस 1 यानी 75 माइनस 41 प्लस 1 ओवर 41। सही है, यहाँ पर भी रिजल्ट लग जाएगा आपका n माइनस आर प्लस 1 ओवर r। तो 75 माइनस 40 प्लस 1 ओवर 40 सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 35 ओवर 41 इंटू 36 ओवर 40, इतना ही आ जाएगा। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। सही है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, फाइंड 1 इंटू 20C1 ओवर 20C0 प्लस 2 इंटू 20C2 ओवर 20C1 प्लस 3 इंटू 20C3 ओवर 20C2 प्लस 20 इंटू 20C20 ओवर 20C19। सही है, तो ऐसी सीरीज का सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो आप क्या करो, जनरल टर्म बनाओ। ठीक है, पहले इसकी जनरल टर्म बना लो। तो वो तो बना सकते हैं, बहुत ईजी है। तो यहाँ पे 20CR लिखा, जैसे यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, उसके बाद 3, फिर 4 लाइक दिस। तो AP बन रही है विद कॉमन डिफरेंस 1, तो R लिखा, 1 रखने पे 1 आना चाहिए, वो आ गया। तो मतलब ये इसकी जनरल टर्म हो गई। सही है, और नीचे लिखेंगे 20CR माइनस 1। सही है, अब देख लो, अगर हमने 1 रखा, R को 1 रखा, ये आ गया, यहाँ पे 1 रखा 20C1 आ गया, यहाँ पे 1 रखा तो 20C0 आ गया। सही है, फर्स्ट टर्म बन गई। जब 2 रखोगे R को, तो यहाँ पे 2 रखोगे 2 आ जाएगा, 20C2 आ जाएगा, और यहाँ पर 20C1 आ जाएगा। सही है, आई होप कि समझ में आ गया। तो ये हमारी जनरल टर्म बन गई। अब यहाँ पे आपका रिजल्ट लग जाएगा जो अभी पढ़ाया, NCR ओवर NCR माइनस 1। तो यहाँ पर n का काम 20 कर रहा है, तो 20 माइनस R प्लस 1 ओवर R, और ये R से R कैंसिल। सही है, R से R कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, सिग्मा R 1 से लेके 20 तक, और ये हो जाएगा आपका 21 माइनस R। सही है, अब तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। सही है, तो भाई यहाँ पर आप R की वैल्यू रखना शुरू कर दो 1 से लेके 20 तक। 1 रखा तो 20 आ जाएगा, फिर 2 रखोगे तो 19 आ जाएगा, है ना, 18 देन 17 लाइक दिस, मतलब 1 तक जाएगा। जब 20 रखोगे तो 1 आ जाएगा। सही है, अब ये क्या लिखा हुआ है, इट्स अ सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल टर्म्स। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल टर्म्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला क्या है आपके पास, n प्लस 1 बाई 2। n का काम कौन कर रहा है, 20 कर रहा है। सही है, तो वो लिख लो यहाँ पे 20। तो ये हो जाएगा भाई 20 प्लस 1 यानी 21 डिवाइडेड बाई 2। सही है, ये हो गया कैंसिल, 10 इंटू 21 इज 210। गॉट इट, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लो भाई, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 7, NCR प्लस NCR माइनस 1, दिस इज इक्वल टू, अगर ऐसा है, अभी इससे पहले जो प्रॉपर्टी पड़ी थी वहां तो ऐसा था, NCR डिवाइड में था NCR माइनस 1, अब की बार क्या है, ये प्लस में है। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर लोअर सबस्क्रिप्ट का जो डिफरेंस है वो 1 का है। तो अगर ऐसा है तो क्या होगा, n प्लस 1 जो अपर सबस्क्रिप्ट है इसमें 1 प्लस कर दो, और CR। ठीक है, प्रूफ के लिए आप देख सकते हो भाई, NCR का लगाया फॉर्मूला, n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल, यहाँ भी लगा लो, तो n फैक्टोरियल, और ये आपका R माइनस 1, तो R माइनस 1 फैक्टोरियल, इनका डिफरेंस R माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल। सही है, तो ऊपर से तो n फैक्टोरियल कॉमन आ सकता है, कॉमन निकाल दिया, यहाँ बचेगा आपका 1 R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर R माइनस 1 फैक्टोरियल,
और n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। यहाँ तक सही है भाई। तो अब हमने क्या करा, देखो जरा इधर, हाँ जी, क्या कर सकते हैं, जैसे ये तो आर फैक्टोरियल हो गया यहाँ पर, तो भाई यहाँ पर हमने n माइनस आर प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो नीचे क्या बन जाएगा आपका, n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल बन जाएगा। पहले n माइनस आर फैक्टोरियल था, फिर हमने n माइनस आर प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। यहाँ तक सही है। यहाँ पर जैसे n r माइनस 1 फैक्टोरियल है, तो हमने r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मतलब फिर ये ऐसे लिखा गया ना नीचे, r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, r फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो वही लिखा हुआ यहाँ पे r फैक्टोरियल, ठीक। तो अब यहाँ पर एलसीएम ले लो भाई, नीचे तो आपका सेम ही बन गया, ऊपर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ऊपर बचेगा आपके पास n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल, तो ऑलरेडी बाहर था तो n फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब ये आपका, अब जैसे यहाँ पे n प्लस 1, ये तो n से बड़ा है, तो इसको हम लिख सकते हैं दोनों को मिलाकर, दिस इज वर्ड n प्लस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं, इट्स अ फॉर्मूला ऑफ n प्लस 1 सी आर, ठीक। भाई इसको एक्सपेंड, मतलब इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो यही तो बनेगा, n प्लस 1 फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल, फिर इसका डिफरेंस n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। गॉट इट। तो बस हो गया प्रूफ। तो प्रूफ तो कोई पूछने वाला है नहीं, बट यहाँ पर आपको रिजल्ट डायरेक्ट याद होना चाहिए, बिकॉज आपकी काफी कैलकुलेशन बच जाएगी। ऐसा थोड़ी कि आप बात बात पर प्रूफ करने बैठ जाओगे, ठीक है। तो याद रखना रिजल्ट। चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। 20C7 प्लस 20C8, आर का काम ये कर रहा है, ठीक है, और ये r माइनस 1 है, और n का काम कौन कर रहा है, 20, तो n प्लस 1 यानी 21C8, सही है। क्या होता है, n प्लस 1 सी r होता है ना, तो 21C8 हो गया, समझ में आ गया। नाउ 41C29, 41C28 प्लस 42C20, हाँ कितना, 30। तो यहाँ पर n बराबर है NCR, और यहाँ पे r माइनस 1, दोनों में 1 का डिफरेंस है ना, और बड़ा कौन सा है ये, तो ये r का काम करेगा। n का काम कौन कर रहा है, 41 कर रहा है, तो n प्लस 1 यानी कि 42 हो गया, CR यानी कि C29, ठीक है। अब इन दोनों में लग जाएगा, 42 42 है, n बराबर है, यहाँ पे 29 और 30, बड़ा कौन सा है ये, दोनों में डिफरेंस 1 का है, तो फॉर्मूला लग जाएगा, रिजल्ट आपका लगेगा। ये r का काम करेगा, ये n का काम करेगा, तो n प्लस 1 सी r है, तो यानी कि 43C30 हो जाएगा, सही है। तो फाइनली आपका ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया भाई। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड देखो जरा, थर्ड पॉइंट, 35C29 प्लस 2 इंटू 35C30 प्लस 35C31, ये है। तो जैसे ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है, इसको ब्रेक कर लिया, 35C30 प्लस 35C30 लिख सकते हैं, सही है। इसको 2 में ब्रेक कर दिया ऐसे। अब यहाँ पे एक रिजल्ट लगेगा और यहाँ पे रिजल्ट लग जाएगा। यू कैन सी कि 35 बराबर है, और यहाँ पे 29 31 का डिफरेंस है, सही है। ये बड़ा नंबर है, यानी ये r का काम करेगा, ये n का काम करेगा, तो ये आपका हो जाएगा 36C30, और यहाँ पर ये बड़ा नंबर है, दोनों में डिफरेंस 1 का है, 30 31 एक का डिफरेंस है, तो ये r का काम करेगा, n कितना है, 35, तो ये हो जाएगा 36C31। अब 30 एंड 31, इनमें भी आपका 1 का डिफरेंस है, ये r का काम करेगा और ये n का काम करेगा 36, तो 36 प्लस 1, ये आपका 37 हो गया, C31, सही है। तो फाइनली ये आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जितने भी आगे चल के अभी हम सीरीज वाले क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये प्रॉपर्टी का बहुत यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। तो R इंटू एन सी आर, अगर यहाँ पे ये बराबर हो जाए ना, ऐसे आप तो ऐसे याद रखना, ये दोनों बराबर होने चाहिए तभी लगेगा। तो क्या होगा यहाँ पर, तो n तो नीचे उतर जाएगा, ठीक है, और इसमें से एक एक माइनस कर दो, n माइनस वन आर माइनस वन, एक एक माइनस कर दो, n माइनस वन आर माइनस वन, और ये गायब कर दो, n आगे आ जाएगा। ठीक है, कैसे आ गया वो देख लेते हैं। जैसे r इंटू एनसीआर है, तो लगाया हमने एनसीआर का फॉर्मूला, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। सही है, अब r फैक्टोरियल हमें तो ये r हटाना है, तो r फैक्टोरियल एक्सपेंड किया, r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, तो ये r से r कैंसिल हो गया। सही है, ये r कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी जो आपका बचा है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे यू कैन सी कि इंटू में n है, तो ये n तो आ गया। ठीक है, अब इस n को छोड़ दो, ये बाकी जो बच गया ये आपका n माइनस वन सी आर माइनस वन का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, करके देख लो, आई होप कि समझ में आ गया है। तो n, तो ये तो बाहर की साइड लिखा ही है, बाकी जो आपका बच गया that is nothing but n minus 1 c r minus 1. Got it? अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। 23 इंटू 71 c 23, दोनों बराबर है भाई, 23 है ना, तो ये तो गायब हो जाएगा, 71 आगे आ जाएगा, आगे आ गया, और इन दोनों में से एक एक कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 70 c 22। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये अप्लाई करना है। नाउ इधर देखो 43 इंटू 94 सी 51, तो अभी तो ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, बट हमें एक चीज पता है कि एनसीआर इक्वल टू एनसी एन माइनस आर होता है, तो ये डिफरेंस किया तो ये कितना आ जाएगा आपका 43, 94 सी 43 आ जाएगा। अब बराबर हो गया। ठीक है, अब फॉर्मेट में चला गया, अब हम यहाँ पे रिजल्ट लगा सकते हैं। तो ये 43 तो गायब कर दो, 94 आगे आ जाएगा। सही है, और एक एक माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 93, यहाँ पर हो जाएगा आपका 42। सही है, तो 94 इंटू 93 सी 42, ये आंसर हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट 37 इंटू 36 इंटू 81 सी 37, ये है। तो 37 ये बराबर है, अभी पहले 36 को बाहर निकाल दो, निकाल दिया। अब इसमें लग जाएगा 37 बराबर है, तो 81 आगे आ जाएगा, ये आगे आ गया, और इन दोनों में से एक एक माइनस कर दो, यानी कि 80 सी 36 ये लिखा जाएगा। सही है, अब 81 को बाहर निकालो, अब ये दोनों बराबर है, तो अब इसमें रिजल्ट लग जाएगा आपका, तो 80 आगे आ जाएगा, तो ये आ गया आपका 80 आगे आ गया, और यहाँ पर एक एक कम कर दो, ये हो जाएगा 79 सी 35। ठीक है भाई, समझ में आ गया? सो दिस इज योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नाउ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई, इसको भी याद रखना है, आगे सीरीज वाले क्वेश्चंस करेंगे तो ये प्रॉपर्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। NCR ओवर R प्लस वन, NCR ओवर R प्लस वन, अगर ऐसा है मतलब ये R है और नीचे R प्लस वन एक ज्यादा, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी लगेगी। प्रॉपर्टी क्या है, इन दोनों में एक एक ऐड कर दो, n प्लस वन सी R प्लस वन कर दिया, और फिर यहाँ पे जो भी बनेगा आपका उसको उतार दो नीचे, उसको एज इट इज नीचे लिख दो। सही है, तो n प्लस वन लिख दिया। प्रूफ के लिए आप ऐसे देखो, जैसे R NCR ये हमने प्रूफ किया n इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन, अभी प्रूफ किया। ठीक है, तो n को तो नीचे ले गए, r को यहाँ ले गए। सही है, ये हो गया आपका NCR ओवर n, इतना हो जाएगा, और यहाँ पर n माइनस वन सी आर माइनस वन डिवाइडेड बाय r, ये हो गया। अब आप लेफ्ट हैंड साइड को देखो, यहाँ पर आप r को रिप्लेस कर दो r प्लस वन से, और n को रिप्लेस कर दो n प्लस वन से। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा भाई, n प्लस वन सी आर प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन, ये बन गया।
और यहाँ पे भी कर लो, तो ये आपका n बन जाएगा NCR और यहाँ पे हो जाएगा R+1। तो ये रिजल्ट है आपके पास। तो NCR ओवर R+1 अगर है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं n+1C R+1 डिवाइडेड बाय n+1। ठीक है, बोथ वेज, इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान रखना भाई, इस प्रॉपर्टी को बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड। जैसे 18C7 डिवाइडेड बाय 8 ये लिखा, तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पर 7+1 है, डेट इज 8। ठीक है, तो प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो करना क्या है, 18 और 7 में 1 1 ऐड कर दो, हो जाएगा 19C8। और ये जो 19 लिखा है इसको नीचे लिख दो एज इट इज। सही है, समझ में आ गया। तो 19C8 ओवर 19 इतना आ जाएगा। नाउ 71C30 31 इंटू 32 ये क्वेश्चन है। तो भाई इसके साथ लगेगा, यहाँ पर 30 है, ये 31 एक ज्यादा, तो इसमें रिजल्ट लगेगा आपका इसमें, है ना। तो क्या करेंगे, 71+1 72, 30+1 31 आ गया, और ये 72 आप नीचे उतार दोगे, यहाँ पे नीचे उतार दिया। सही है, और ये 32 ये रहा आपके पास। अब 31 है, यहाँ पर एक ज्यादा है 32, तो यहाँ पे अब दोबारा से रिजल्ट लगेगा। ठीक है, तो क्या करोगे, 72+1 73, 31+1 32 आ गया यहाँ पर, तो ये हो गया 73C 32, और ये 73 नीचे उतार दो, तो 73 इंटू 72 पहले से ही था। सो दिस इज योर आंसर। सही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, थोड़ी अलग है। तो नॉर्मली तो क्या होता है कि यहाँ पर चेंज होता है नीचे, ठीक है, ये इंक्रीज होता है, बट यहाँ पर क्या है इस प्रॉपर्टी में, लोअर सबस्क्रिप्ट कांस्टेंट है, लोअर सबस्क्रिप्ट कांस्टेंट है। ठीक है, काफी यूनिक प्रॉपर्टी है ये। नॉर्मली फिर से वही कि यहाँ पर इंक्रीज ये कांस्टेंट रहता है, अपर सबस्क्रिप्ट कांस्टेंट रहती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा ही है, यहाँ पे लोअर सबस्क्रिप्ट कांस्टेंट है और जो अपर सबस्क्रिप्ट है वो इंक्रीज हो रही है, k+1 k+2 अप टू n तक। सही है, पहली बात k यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। अब ये सीरीज जहां तक भी जाएगी, ये गई आपकी NCK तक। ठीक है, तो जहां भी ये रुकेगी ना, बस उसमें 1 ऐड कर देना, अपर सबस्क्रिप्ट और लोअर सबस्क्रिप्ट में 1 ऐड कर दो, दैट विल बी आंसर। n+1C k+1, ये तो मैंने आपको याद रखने का तरीका बता दिया, ऐसे याद रखना है। पहली बात मतलब सीरीज कंप्लीट होनी चाहिए, k से स्टार्ट होनी चाहिए। अब जहां भी जाके रुकेगी वहां पे 1 1 ऐड कर दो बस। ठीक है, n में भी 1 ऐड कर दो, k में भी 1 ऐड कर दो। समझ में आ रहा है, ये तो याद रखने का तरीका हो गया। प्रूफ वो अभी बताएंगे, इसका प्रूफ भी बताएंगे, टेंशन मत लो। लाइक 10C10 मतलब KCK हो गया, है ना, 10C10 से स्टार्ट हुआ, फिर ये कांस्टेंट रहेगा 10 10 10 10 10, और लास्ट ये आपका गया 11 12 13 14 14 तक गया। तो भाई 14+1 और नीचे 10+1, ठीक है, तो 15C11 ये आंसर हो जाएगा। इधर देखो 23C20 यहाँ से स्टार्ट हुआ, 23 से स्टार्ट हुआ, 24 25 अप टू 90 तक गया, और नीचे ये आपका 20 20 20 20 ये कांस्टेंट है। तो क्या ये सीरीज कंप्लीट है, तो कंप्लीट तो नहीं है, नीचे 20 लिखा है, तो 20 से स्टार्ट होनी चाहिए थी, KCK यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए ना। तो जो कमी है उसको पूरा कर लो, मतलब जो टर्म्स मिसिंग है उनको ऐड कर दो एंड सब्ट्रैक्ट कर दो। कौन कौन सी टर्म्स मिसिंग है, 20C20 प्लस 21C20 प्लस 22C20, ये 3 टर्म्स मिसिंग है, तो इनको ऐड किया एंड सब्ट्रैक्ट किया। जब ऐड किया तो ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ पे आके रुकी है, तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ पर आके रुकेगी ना फिर, तो 91C21 हो जाएगा, दोनों में 1 1 ऐड कर देंगे, और बाकी ये 3 टर्म्स जो ऐड करी थी, हमारी मर्जी तो चली नहीं है, उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। सही है, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया। समझ में आ रहा है। अब ये कितना हो जाएगा, ये 20C20 से स्टार्ट हुआ और 22C20 पर रुक गया, ये लास्ट टर्म है,
तो इसमें एक एक ऐड कर दिया, तो 23 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा 21, 23C 21, सही है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि समझ आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 29C 30 कितना 11, 29C 11 प्लस 28C 11 प्लस 27C 11 अप टू 12C 11। तो यू कैन सी कि यहाँ पे 11 कांस्टेंट है, ठीक है, और यहाँ से इंक्रीज हो रहा है 12, 13, 14 ऐसे चलेगा, लास्ट 29 पे आके रुका, सही है। तो यहाँ पर क्या ये सीरीज आपकी कंप्लीट है? नहीं, जैसे लोअर सबस्क्रिप्ट 11 है तो 11C 11 भी होना चाहिए था, वो तो नहीं है, तो वो फिर हमने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो 11C 11 से स्टार्ट कर लो, रिवर्स करके लिख दिया 12C 11, और कहाँ पे रुक रही है ये 29C 11 पर, एंड माइनस भी कर दिया 11C 11, सही है भाई। ये वाली टर्म हमने सब्ट्रैक्ट और यहाँ पर ऐड करी है, ये पूरी सीरीज बन गई। ये हो जाएगा आपका लास्ट टर्म क्या है ये, तो 29 प्लस 1 30, और नीचे 11 प्लस 1 12, इतना आ गया, और 11C 11 की वैल्यू कितनी है 1, तो फाइनली आंसर आ गया 30C 12 माइनस 1, सही है भाई। तो फाइनली आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज 45C 35, यहां से स्टार्ट हुआ, 44C 34, 43C 33, 12C 2। तो यार अब की बार हो क्या रहा है, ना ही तो आपकी अपर सबस्क्रिप्ट कांस्टेंट है और ना तो आपकी लोअर सबस्क्रिप्ट कांस्टेंट है, दोनों ही चेंज हो रहे हैं। तो ऐसा कैसे? बट एक चीज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस 10 है, यहाँ भी डिफरेंस 10 है, यहाँ भी डिफरेंस 10 है, और हमें पता है कि एनसीआर जो है वो एनसी एन माइनस आर के बराबर होता है ना। ये बोल रहा हूँ एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर, इसके बराबर होता है। तो ये हमने लगा दिया, तो ये आ जाएगा आपका 45C 10, यहाँ पर आ जाएगा 44C 10, यहाँ पे आ जाएगा 43C 10, और यहाँ आ जाएगा 12C 10। अब ऐसा करने से क्या हो गया कि जो लोअर सबस्क्रिप्ट है वो कांस्टेंट आ गई, ये कांस्टेंट आ गई, ठीक है, और ऊपर ये आपका 12, 13, 14 ऐसे इंक्रीज होगा 43, 44, 45, ये लास्ट टर्म है, ठीक है। तो क्या ये सीरीज अभी कंप्लीट है? नहीं, कितने टर्म्स की कमी है? 10C 10, 11C 10, इन दो टर्म्स की कमी है, तो ये हमने दो ऐड कर दी यहाँ पर, और इन्हीं दो टर्म्स को यहाँ पे माइनस कर दिया, सही है। तो अब ये सीरीज कंप्लीट हो गई, ये आपकी लास्ट टर्म है, तो इसमें 45 प्लस 1 46 हो गया, 10 प्लस 1 11 हो गया, सही है। तो 46C 11 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका भाई 10C 10, 11C 10, यहाँ पे ये लास्ट टर्म है यहाँ पर, तो 11 प्लस 1 12 हो गया, 10 प्लस 1 11 हो गया, समझ में आ गया। तो 46C 11 माइनस 12C 11, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आंसर है। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 89C 30, 88C 30, 87C 30, ये आपका यू कैन सी की जो 30 है वो कांस्टेंट है, लोअर सबस्क्रिप्ट कांस्टेंट है। जैसे कांस्टेंट देखा एकदम माइंड में बत्ती जलनी चाहिए, हाँ कि ये वाला रिजल्ट है, रिजल्ट याद होना चाहिए। ये आपका 55 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, उल्टा जा रहे हैं, 89 तक गया। तो कितनी टर्म्स की कमी है भाई? 30C 30 से स्टार्ट होना चाहिए था, है ना। यहाँ पर इससे पहले होती है आपकी 54C, मतलब ऐसे 54C 30, तो 30C 30 प्लस 31C 30 ऐसे चलता रहेगा 54C 30, ये वाली टर्म्स मिसिंग है, तो इनको हमने ऐड किया एंड सब्ट्रैक्ट किया, तो ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पे एंड हो रही है, ये लास्ट टर्म है, तो 89 प्लस 1 90 हो गया, नीचे आपका 30 प्लस 1 31 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तो आ गया 90C 31, और यहाँ से ये 30 से स्टार्ट होकर 54 तक गया, ये लास्ट टर्म है, तो 54 प्लस 1 55 हो गया, 30 प्लस 1 31 हो गया।
तो फाइनली आपका आंसर क्या आ गया, 90C31 माइनस 55C31। सही है, आई होप क्लियर है, यहाँ तक जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है वो समझ में आ गया। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले बोला था टेंशन मत लो, प्रूफ भी बताएंगे, तो अब वो हम यहाँ पर आपको प्रूफ बता रहे हैं, वो देख लो। तो के प्लस 1 के प्लस 1 अप टू NC यहाँ के रुका, वो तो याद रखने का तरीका बताया था, जहां भी रुकेगी सीरीज वहां पर एक एक ऐड कर दो। ठीक है, n+1 k+1 ऐसे कर लो। अब हम प्रूफ करते हैं इसका। प्रूफ के लिए सिंस वी नो डेट NCR प्लस NCR माइनस 1 ये किसके बराबर होता है, n+1 CR इसके बराबर होता है। एंड जैसे KC लिखा हुआ है, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं k+1C k+1 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो KC की जगह हमने k+1C k+1 लिख दिया। ठीक, और उसके बाद ये वाला रिजल्ट हम यूज करेंगे, इस रिजल्ट को यूज करेंगे, बहुत सिंपल है प्रूफ इसका, कोई भी कर सकता है। देखो इधर, अब यहाँ पर k+1 है और यहाँ पर k है, 1 का डिफरेंस है, मतलब ये r का काम कर रहा है और ये n का काम कर रहा है, तो n में 1 ऐड करते हैं तो ये k+2 हो जाएगा और ये r का काम कर रहा है k+1 रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों में लग जाएगा क्योंकि n और n ये बराबर हो गया, ये k+1 है, ये k है, 1 का डिफरेंस है, ये r का काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 ऐड हो जाएगा तो k+3C r का काम कर रहा है k+1। सही है, फिर अब इसको भी साथ में ले लो। ठीक है, अब ये n का काम कर रहा है और ये r का काम कर रहा है। ठीक, तो ऐसे ये रिजल्ट आपका लगता जाएगा। ठीक है, टर्म्स धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी, तो यू कैन सी कि हो क्या रहा है। बेसिकली नीचे तो चेंज हो ही नहीं रहा, हो तो k+1 ही रह रहा है ना। इन दोनों से भी क्या आएगा, इन दोनों से आपका आ जाएगा यहाँ पर नीचे k+1C और यहाँ पर k+4। ठीक है, समझ में आ रहा है, आई होप कि ये चीज क्लियर है। यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, ये फिक्स है C, और जैसे यहाँ पर हो क्या रहा है, A11 ऐड होता जा रहा है। अब जैसे k+1 है, फिर 1 ऐड हो गया, फिर यहाँ पे k+4C k+1 आ गया, फिर प्लस k+4C k। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा C k+1, अब k+4 है, इसमें एक ऐड हो जाएगा तो k+5 आ जाएगा। तो ऐसे ही ये 1 ऐड हो रहा है। तो जब आप लास्ट तक पहुंचोगे, ठीक है, जब यहाँ पे क्लबिंग करोगे, इससे पहले जो कुछ भी बनेगा आपका, तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, है ना। तो वही है n+1 और नीचे तो k+1 कांस्टेंट आ ही रहा है, तो C k+1। हेंस प्रूफ हो गया, प्रूफ आपका। सही है, और भी तरीके हैं प्रूफ करने के, वो भी बताएंगे अभी थोड़ी देर में, अभी या नेक्स्ट लेक्चर में जब भी होगा देख लेंगे। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो जरा, प्रॉपर्टी नंबर 11, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCn, यानी कि सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये क्या होता है 2 की पावर n होता है। ठीक है, दैट इज समेशन R0 से लेके n NCR, मतलब इसको अगर मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिखेंगे समेशन NCR और R की वैल्यू 0 से लेके n तक किसके बराबर है, 2 की पावर n। क्या मतलब हो गया इसका, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट इज इक्वल टू 2 की पावर n। कैसे आ गया ये अभी पता चल जाएगा, अभी बता रहे हैं थोड़ी देर में, अभी तो प्रॉपर्टी देख लो। NC0 प्लस NC2 प्लस NC4, अभी सिर्फ हम E1 मतलब ऐसे लिखा है, ये टर्म 1 है, ठीक, टर्म T1 है, T3 है, ये T5 होगा, यानी कि ऑड टर्म्स का सम, दिस इज इक्वल टू, ये आपका T2 है, T4 है, T6 है, ये इवन टर्म्स का सम है, ये ऑड टर्म्स का सम है, ओनली बाइनोमियल कोफिशिएंट, ओनली बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर n-1, यानी कि सम ऑफ ऑल ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक, ऑड टर्म्स ही तो लिखी थी यहाँ पे अभी, ये क्या है आपका T1 है, दिस इज T3, दिस इज T5, तो वही लिखा है सम ऑफ ऑल odd terms binomial coefficient, ऐसे लिखो, दिस इज सम ऑफ ऑल इवन टर्म बाइनोमियल कोफिशिएंट, सब ये दोनों बराबर है
और किसके बराबर है, 2 टू द पावर n-1 के बराबर है। प्रूफ इसका अभी बताते हैं, बस थोड़ी देर वेट करो, सब पता चल जाएगा, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। इधर देखो, अब एक एग्जांपल करते हैं। फाइंड लैम्डा इफ nc0 प्लस nc1 इंटू nc1 प्लस nc2 इंटू nc2 प्लस nc3 इंटू चलता रहेगा ncn-1 प्लस ncn, इतना है, इक्वल्स टू लैम्डा nc1 इंटू nc2 इंटू nc3 इंटू चलता रहेगा ncn-1। सही है, तो लैम्डा निकालना है। तो क्या करें, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है ना उसको इसी फॉर्मेट में लिख लो। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी ये प्रोडक्ट आना चाहिए, ठीक, दिस प्रोडक्ट इनटू समथिंग लिखा हो तो लैम्डा आ जाएगा। तो क्या करें भाई, आप एक काम करो, जैसे nc1 चाहिए तो nc1 कॉमन निकाल दिए, nc2 चाहिए, यहाँ से nc2 कॉमन निकाल लो, nc3 कॉमन निकाल लो, यहाँ से ncn कॉमन निकाल लो, तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये प्रोडक्ट लिखा जाएगा, है ना, सही बात है। तो लेफ्ट हैंड साइड ऐसे लिख सकते हैं nc0 nc1 nc2 अप टू ncn, ठीक, मतलब यहाँ से nc0, ठीक, चलो nc0 ही निकाल दिया हमारा, ठीक, फिर यहाँ से nc1 nc2 nc ऐसे निकाल दिया, क्योंकि लास्ट यहाँ पे ncn नहीं चाहिए हमें, ncn-1 चाहिए, तो इसको निकालो बाहर, ठीक है, पहले वो गलत था, इसको, ये सही है, इसको निकालो बाहर, ठीक। तो भाई ऐसे लिखा गया, फिर nc0 nc1 nc2 अप टू ncn, पहला ब्रैकेट से आ जाएगा 1 प्लस c1 ओवर c0, सही है। अभी यहाँ पर मैंने n नहीं लिखा, बट दिस इज अंडरस्टूड कि ये nc1 लिखा है और ये nc0 लिखा है, ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। 1 प्लस c2 ओवर c1, फिर इंटू यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस c3 ओवर c2, ऐसे ही चलता रहेगा, लास्ट यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस cn ओवर cn-1, सही है। तो ये तो सब प्रोडक्ट हो गया। अब इसको मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, पाई 1 प्लस ncr ओवर ncr-1, बिल्कुल लिख सकते हैं। यू कैन सी कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ 0 है, 1 माइनस 1 हो गया, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, एक एक का डिफरेंस आ रहा है, 3 है तो 2 है, n है तो n-1 है, एक एक का डिफरेंस है ना, तो यहाँ पे जनरल टर्म क्या बन जाएगी, ncr ओवर ncr-1, सही है। और पाई भाई प्रोडक्ट के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे r1 से लेके n तक जा रहा है, ठीक है, तो 1 से रखना स्टार्ट कर दोगे, n तक जाओगे तो यही आपका आ जाएगा दोबारा से, समझ में आ गया। नाउ अब फिर वही रिजल्ट ncr ओवर ncr-1 वाला रिजल्ट लगा दो, तो रिजल्ट क्या है, n-r+1 ओवर r, बोला था कि डायरेक्टली याद रखना है। फिर यहाँ से एलसीएम ले लो, r से r कैंसिल हो जाएगा, n+1 ओवर r आ जाएगा। अब इस पाई को दोबारा से एक्सपेंड कर दो, r की वैल्यू रखना शुरू कर दो, 1 2 3 4 ऐसे, कहां तक रखोगे, n तक रखेंगे, तो भाई आपका 1 2 3 अप टू n तक जाएगा। और ऊपर यू कैन सी के n+1 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 हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, तो लिख सकते हैं n+1 टू द पावर n, और नीचे 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n, ये क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल हो जाएगा, सही है। nc0 भी पहले लिखा था, वो तो 1 होता है, तो nc1 इंटू nc2 nc3 अप टू ncn, ठीक। तो ये तो राइट हैंड साइड पे भी लिखा था, इनटू लैम्डा लिखा था, यानी कि ये लैम्डा का काम कर रहा है आपका, सही है। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई, n+1 टू द पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, यही आपका लैम्डा है, सही है। आई होप कि ये समझ में आ गया है। तो अभी जो हमने ऊपर दो प्रॉपर्टी लिखी उसका प्रूफ देख लो जरा। तो 1 प्लस एक्स की पावर n का हमने एक्सपेंशन लिखा, एक्सपेंशन तो कैसे लिखते हैं पता ही होगा, nc0 प्लस nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस nc3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 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 चलता रहेगा ncn इंटू एक्स टू द पावर n, सही है। इसमें क्या करो, आप x को 1 रख दो, अगर हमें सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम चाहिए तो x को 1 रख दो, तो 1 रखा तो क्या मिल जाएगा आपको राइट हैंड साइड पे, nc0 nc1 nc2 अप टू ncn, इन सब का सम, और लेफ्ट साइड पे 1 प्लस 1 टू द पावर n, यानी कि 2 टू द पावर n, सही है। तो सम ऑफ ऑल दी बाइनोमियल कोफिशिएंट मिल गया आपको, सही है, फाइन। अब आप क्या करो, x को -1 रख दो,
x को जब आप -1 रखोगे तो भाई ये 1 रखा, फिर मतलब -1 रख रहे हो, तो जहाँ पे पावर इवन आ रही है वो वाली टर्म तो पॉजिटिव रहेगी, जहाँ पे पावर ओड आ रही है वो नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि टर्म्स विल बी ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इतना ही होगा, है ना। तो ऐसे लिखा जाएगा NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस NC4, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन, लेट्स से दिस इज सेकंड, इन दोनों को आप ऐड कर लो। ऐड करोगे तो यू कैन सी कि NC1 कैंसिल हो रहा है, फिर NC3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये नेगेटिव वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, नेगेटिव वाले बाइनोमियल कोएफिशिएंट कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड पर आपका 2n बचेगा, बाकी सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट 2 टाइम्स लिखे हुए हैं। यू कैन सी NC0 प्लस NC0 2 टाइम्स हो गया, NC2 प्लस NC2 ये भी 2 टाइम्स हो गया, है ना। सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट 2 टाइम्स लिखे हुए हैं, तो यहाँ से 2 कॉमन आ गया और ऐसे लिखा गया। 2 कॉमन लेने के बाद NC0 प्लस NC2 प्लस NC4, गॉट इट। फिर ये 2 यहाँ पे नीचे आएगा, पावर एडजस्ट करोगे, यू विल गेट 2 की पावर n माइनस 1, तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। 2 की पावर n माइनस 1, सही है भाई। ऐसे आप फर्स्ट और सेकंड को अगर माइनस करते हो तो आपके पास ये वाले 2 टाइम्स NC1, मतलब इसको कह रहे हैं हम फर्स्ट और सेकंड को माइनस करना है, अभी तो ऐड किया था ना, लुक यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो NC0 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, NC2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, है ना। यानी कि 2 टाइम्स NC1 बचेगा, 2 टाइम्स आपका NC3 बचेगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, सही है। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड में 2 की पावर n इक्वल्स टू 2 इंटू NC1 प्लस NC3 प्लस NC5, लाइक दिस। 2 नीचे जाएगा, पावर एडजस्ट करोगे, यू विल गेट 2 की पावर n माइनस 1, सही है। तो दैट इज सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट, इवन टर्म्स की बात हो रही है, इवन टर्म्स बाइनोमियल कोएफिशिएंट इक्वल्स टू सम ऑफ ऑड टर्म्स बाइनोमियल कोएफिशिएंट। दोनों बराबर है, और किसके बराबर है, 2 की पावर n माइनस 1 के बराबर है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, और एग्जांपल्स कर लेते हैं। फाइंड सम, सम निकालना है भाई। फर्स्ट सीरीज है 20C0 प्लस 20C1 प्लस 20C2 अप टू 20C20, तो कंप्लीट सीरीज है, 0 से स्टार्ट होकर 20 तक गई है, सही है। n कितना है 20, तो लास्ट 20C20 तक, तो 2 की पावर 20 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट आंसर है 2 की पावर 20। कंप्लीट सीरीज लिखी हुई है 41C2 41C3 अप टू 41C40। क्या ये कंप्लीट सीरीज लिखी हुई है? नहीं, क्या कमी है? 41C0 41C1, एक तो स्टार्टिंग में ये दो और लास्ट में 41C41, तो ये 3 टर्म्स मिसिंग है, तो इन 3 टर्म्स को हमने ऐड किया एंड सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, सही है। तो यहाँ पर तो ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी ऐड करने से, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो, सही है। समझ में आ गया? तो ये कंप्लीट हो गई, ये तो लिखा जाएगा 2 की पावर 41, 41C0 आपका 1 होता है, 41C41 1 होता है, 41C1 आपका 41 हो जाएगा, सही है। तो ये आपके पास हो जाएगा 43। सो फाइनल आंसर इज 2 की पावर, दिस इज व्हाट 41, यहाँ 41 कर लो भाई, करेक्शन कर लो। जो बच्चे PDF डाउनलोड कर रहे हैं तो यहाँ पर करेक्शन कर लो, जो बच्चे नोट्स बना रहे हो वो तो बना ही रहे हैं, खैर ठीक है। 2 की पावर 41 माइनस 43, दिस इज योर आंसर, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70C0, ठीक है, 0 से स्टार्ट हुआ, 70C2 70C4, ठीक है। तो यू कैन सी इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं, ठीक है, और कंप्लीट सीरीज है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1, यानी 2 की पावर 70 माइनस 1, ठीक है, मतलब 2 की पावर 69। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल है। ये वाला देखो जरा, 55C3 55C5, तो ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट आ रहे हैं, ठीक है। क्या ये कंप्लीट है? अभी तो कंप्लीट नहीं है, क्यों?
3 से पहले जो 1 भी आ सकता है यहाँ पर, तो 55C 1 मिसिंग है, और यहाँ पे 55C 55 भी आ सकता है, तो 55C 55, तो ये दो टर्म्स मिसिंग है, तो इन्हीं को हमने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया। जब ऐड किया तो ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, वहां पे लिखा जाएगा 2 की पावर 51 माइनस 1। सही है, समझ में आ रहा है? तो आंसर आपका हो गया 2 की पावर 54 और 51C 155 होता है, 55C 55 आपका 1 होता है, तो ये आपका 56 आ जाएगा। सही है, आंसर फाइनल क्या हो गया? 2 की पावर 54 माइनस 56। गॉट इट? नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 19C0 प्लस 19C1 प्लस 19C2 अप टू 19C9। ठीक है, यहां तक गए। तो कंप्लीट सीरीज तो ये है नहीं, कंप्लीट कब होगी? जब ये आगे चल के 19C19 तक बनेगी। 19C19 यहां तक जानी चाहिए ना, तो अभी तो बहुत सारी टर्म्स मिसिंग है। 19C10 19C10 यहां से लेके यहां तक की टर्म्स मिसिंग है, तो इनको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। भाई 19C0 से स्टार्ट होकर अगर 19C19 तक जाता है, फिर तो 2 की पावर 19, ये आंसर है। सही है, अब हमें पता है ये जो 19C0 है और 19C19 ये दोनों बराबर है। 19C1 और यहाँ पर आएगा 19C18, ये दोनों बराबर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सारी टू टर्म्स की क्लबिंग हो जाएगी, टू टर्म्स की क्लबिंग हो जाएगी। ये टोटल कितनी टर्म्स लिखी हुई है? 20 लिखी हुई है। यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे 19, ये 19 प्लस 1, तो टोटल 20 टर्म्स लिखी है, यानी 2 की पेयरिंग हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 19C0 19C1 अप टू 19C9। ठीक है, और ये 2 गया नीचे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 18। गॉट इट? बस यही आपका आंसर है। आई होप कि समझ में आ गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लो। एग्जांपल, फाइंड 30C1 प्लस 30C2 प्लस 30C3 अप टू 30C14। ये सब निकालना है। क्या सीरीज कंप्लीट है? नहीं, कंप्लीट तो नहीं है। तो 30 यहाँ पे n का काम कर रहा है 30, तो ये 30C30 तक जानी चाहिए थी सीरीज, तब कंप्लीट होती ना। चलो 1 मिनट के लिए इसको हमने s बोल दिया, ये जो क्वेश्चन है इसको s बोल दिया। अगर ये 30C0 से स्टार्ट होकर 30C30 तक जाती, फिर तो आंसर होता 2 की पावर 30, है ना। इसकी मिडिल टर्म हो जाती 30C15, ये मिडिल टर्म होती है ना, तो ऑड टर्म्स है ना ये यहाँ पे, तो ये हो जाती है इसकी 15, ये इसकी मिडिल टर्म हो जाती है। बाकी की तो दो की क्लबिंग हो ही जाएगी। ठीक है, देखो इधर, ये तो मिडिल टर्म हो गई, ये ऐसे लिख दिया 30C15। एस क्या है? 30C1, 30C1 यहां से स्टार्ट हो रहा है यहां तक, ये आपका एस है। फिर यहां से ये इससे पहले वाली जो टर्म हो जाएगी, यानी 30C, इससे पहले क्या लिखी जाएगी? 30C29। तो 30C1 एंड 30C29 ये दोनों टर्म बराबर है। 30C2 और इससे पहले जो हो जाएगी वो भी बराबर है ना। सिंस वी नो डेट NCR इक्वल्स टू NC N माइनस R, ये दोनों बराबर होता है ना। टर्म इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल, समझ में आ रहा है? तो 30C0 एक 1 यहां से आ गया, 30C30 1 यहां से आ गया, दोनों मिलके 2, तो वो 2 यहां लिखा हुआ है। बाकी ये S है, और यहां से लेके यहां तक का S हो जाएगा, ये हो जाएगा 2S। गॉट इट? तो S हमें चाहिए, वो आप निकाल लो। इतनी तो कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो, है ना। वीडियो पॉज करो और कर सकते हो खुद। तो भाई 2 इधर गया, पहले तो 2 है, हमें तो S चाहिए ना, तो 2 की पावर 30 ये इधर चला गया, माइनस 30C15, 2 भी उधर चला गया, -2। ठीक है, ये 2 डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 2 की पावर 29 माइनस 30C15 बाई 2 -1, इतना हो जाएगा। वैसे तो यही आंसर हो गया, बाकी आपकी मर्जी, और जितना मर्जी रिड्यूस कर लो। ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 29 माइनस, अगर यहाँ पे 8 जैसे 2 है तो 8/16 ऐसे कर दिया। ठीक है, -1। ठीक है, तो ये भी आंसर हो गया। या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 29 माइनस 8 इंटू, ठीक है,
यहाँ पर 31C16/16 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे NC कौन सा लग गया रिजल्ट, यहाँ पे ये R है, R+1 है ना, ये वाला लग गया ना भाई, NCR/R+1। तो क्या होता है N+1C R+1, एक मिनट खिचड़ी सी बन गई ना, सही से लिख लेते हैं इसको। NCR/R+1 क्या लिखवाया था, N+1C R+1 और ये उतार दो N+1 नीचे, N+1, ठीक है, यही था। तो अगर मैं इसमें लगाऊं रिजल्ट तो यही आएगा। तो ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर तो नीचे क्या आना चाहिए, 31 आना चाहिए, ठीक है भाई। अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट यहाँ पे कितना आना चाहिए, 31। तो करेक्शन है, यहाँ पर करेक्शन कर लो। फिर से वही, जो बच्चे PDF डाउनलोड कर रहे हैं, मेक करेक्शन है। ओके गाइज, तो आज इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे विद फाइंड, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे फाइंडिंग सम ऑफ सीरीज इन्वॉल्विंग बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। तो आज के लिए तो इतना ही काफी है, ठीक।